नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। दोनों तरफ हरियाली भरा माहौल और चौड़ा यह रास्ता। इस रास्ते पर एक ऐतिहासिक स्कूल है जिसे हम आपको दिखाते हैं। इस स्कूल का आप नाम देखने के बाद शायद आपको इससे जुड़ी कुछ यादें आने लगें। ये देख सकते हैं सामने है राजकीय इंटर कॉलेज झांसी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के झांसी का यह 100 साल पुराना झांसी का स्कूल है। अब इसका मुख्य द्वार ये है और ये ग्वालियर की तरफ जाने वाला मार्ग है। हम आपको इस मार्ग पर क्यों लेकर आए हैं और इस मार्ग के बारे में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले आप हमारे साथ इस मार्ग पर थोड़ी दूर चलिए। राजकीय इंटर कॉलेज से चंद कदम के बाद यहाँ एक रास्ता अंदर पठौरिया की तरफ जाता है। नरसिंहराव टोरिया, पठौरिया, दतिया गेट और शहर के इलाके में जाने के लिए ये जो रास्ता है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये अंदर आपको ले जाएगा सीधा दतिया गेट, पठौरिया और अन्य इलाकों में। लेकिन हम आपको इस रास्ते पर लेकर नहीं चलते हैं, हम आपको मुख्य रास्ते पर लेकर चलते हैं और यहाँ से कुछ चीज़ें बताते हैं और कुछ जो यहाँ का खूबसूरत लोकेशन है वो दिखाते हैं। अब दोनों तरफ आपको इस मार्ग पर लाइटें जलती हुई नज़र आ रही होंगी। हालांकि अभी शाम का समय है और जैसे जैसे रात ढलेगी यहाँ दोनों तरफ आपको खूबसूरत लाइटें नज़र आने लगेंगी। दोनों तरफ का मार्ग चौड़ा हो गया है। हम आपको इस मार्ग के बारे में कुछ बढ़िया जानकारी दें। आज से करीब 2 दशक पहले यदि आप इस मार्ग पर आते होंगे तो यह सिंगल मार्ग हुआ करता था। उसके बाद अब इसको डबल कर दिया गया है, यानी 4 लेन का हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दशक पहले तक इस मार्ग पर न तो ऐसे वाहनों का आना जाना हुआ करता था और न ही इतनी रौनक नज़र आती थी। बदलते समय के साथ में शहरों का जो विकास होता है, गांवों का विकास होता है, वो जो परिलक्षित जब होता है तो तस्वीरें सामने आती हैं। इस मार्ग पर अब जो बदलाव है वो तो आपको दिख ही रहा है। पहले ये मार्ग जैसा आपको बता रहे हैं ऐसे मार्ग के रूप में जाना जाता था जहां खतरे ज़्यादा होते थे। लोगों को निकलने में एक अजीब सा डर रहता था कि कहीं लुट न जाएं, कहीं कोई हादसा न हो जाए। लेकिन बदलते समय के साथ अब यहाँ लोग रात के समय, शाम के समय टहलने के लिए आते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं और खूबसूरत हरियाली के बीच जो कुदरती सांसें हैं उनका एहसास करने। इसके साथ में यहाँ पर यह जो आयुर्वेदिक अनुसंधान है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा झांसी का। और ठीक सामने बुंदेलखंड आयुर्वेदिक महाविद्यालय है। झांसी का यह आयुर्वेदिक महाविद्यालय काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर छात्र BAMS की तैयारी करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। तो यह जो मार्ग है इसे BKD से ग्वालियर रोड की तरफ जाने वाले मार्ग के रूप में जाना जाता है। और हम आपको जैसा बता रहे हैं दोनों तरफ के यह फुटपाथ हैं जो कि खूबसूरत नज़र आते होंगे आपको। और साथ ही यहाँ अब जो शाम के समय लाइटें जलने का सिलसिला शुरू हुआ है तो उसमें यहाँ पर जो कुछ सालों पहले जिस प्रकार एक लुटने का, किसी प्रकार की वारदात हो जाने का जो भय लोगों में हुआ करता था उसे अब पूरी तरह से निकाल दिया है। और यह मार्ग अब रफ्तार के साथ में भागता है, दौड़ता है। झांसी का यह मार्ग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इतना बदल गया है जो हम आपको फ़िलहाल यहाँ पर दिखा रहे हैं। आसपास यहाँ सिविल लाइन का इलाका है। सीपी मिशन कंपाउंड, इसके थोड़े आगे चलेंगे तो झांसी का जो सीपी मिशन कंपाउंड कहा जाता है
वो आपको यहाँ नज़र आएगा और मार्ग का बदलाव आपको नज़र आएगा। तो ये बदलाव झांसी में अब जिस तेज़ी से हो रहे हैं उससे एक बात तो साफ़ है कि उन रास्तों पर भी अब चलना आसान हो गया है जो रास्ते कभी खौफ के साये में डूबे नज़र आते थे और जिन पर चलने में लोगों को हिचकिचाहट होती थी। यहाँ बेखौफ लोग चलते हैं। महिलाएं आपको देख सकते हैं कि आती जाती नज़र आएंगी और वाहन हर समय किसी न किसी प्रकार के, चाहे वो दुपहिया हो, चार पहिया हो, बड़े वाहन हो, लगातार यहाँ पर आपको भागते दौड़ते नज़र आएंगे। और बीच में ये तिरंगा लाइट जलेगी, दोनों तरफ की लाइटें जल जाती हैं। शाम होते होते यहाँ का जो लुक है वह पूरी तरह से बदल जाता है। तो यह खूबसूरत मार्ग जो कभी दहशत के साये में हुआ करता था, इस मार्ग पर चलने में लोगों को हिचकिचाहट होती थी, ये मार्ग बदल कर अब खूबसूरत हो गया है, खुशनुमा माहौल भरा हो गया है। और यहाँ पर जो सड़कों से लेकर रोशनी का आलम है वो आपको एक अलग ही अंदाज में नज़र आएगा। तो फिलहाल झांसी के इस बदलते स्वरूप में आपको यह भागते दौड़ते मार्ग का नज़ारा कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि झांसी जब बदलती है, झांसी विकसित होती है तो सभी को अच्छा लगता है। और यहाँ के जो बदलाव भरे दृश्य हैं वह भी आँखों को अच्छे लगते हैं। और ये रास्ता अंदर से दिखेंगे तो यहाँ सीपी मिशन कंपाउंड के लिए अंदर जाने वाला एक रास्ता है और एक रास्ता आगे है। और यहाँ यूपी ग्रामीण बैंक भी है, राधिका मंडपम भी है। इसके अलावा अब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो आपको नज़र आने लगी होंगी। कई दशकों पहले तक इस मार्ग पर कुछ नहीं था, जंगल हुआ करते थे, लेकिन आज यह खूबसूरत मार्ग में जब परिवर्तित हो जाते हैं तो निश्चय ही एक अच्छे शहर में हमें होने का एहसास कराते हैं। तो खूबसूरत नज़ारा है, बदलाव भरा नज़र है। जिस मार्ग पर आपको चलने में डर लगता हो वो मार्ग आपके लिए भागदौड़ भरा हो तो कैसा लगेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आवारा जानवरों को लेकर जो समस्याएं हैं वो आपको हर जगह नज़र आएंगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चुट्टा जानवर निश्चित तौर पर हादसे के लिए बड़े जिम्मेदार हो सकते हैं। तो ऐसे में इस बारे में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी के वो मार्ग हैं जो भागदौड़ भरे होते हैं। और इन मार्गों पर यदि जानवर इस प्रकार से नज़र आएंगे तो निश्चित तौर पर यह ख़तरनाक हो सकता है। फिलहाल इसके बारे में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बदलाव भरे जो नज़ारे हैं उन्हें देखने के लिए हम आपको शहरों के विभिन्न हिस्सों में लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ आपके शहर में बदल रहा है, क्या कुछ नया हुआ है और कितने बदलाव के साथ में हर रोज़ की जो तस्वीर होती है वह अलग तरह से नज़र आती है। कैसी नज़र आती है वो आपको दिखाई देती है। तो फ़िलहाल आपको यह खूबसूरत तस्वीर कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मोर की रिपोर्ट, झांसी। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा हम आपको बता दें कि ये जो एक नए ये स्टडी वर्ल्ड है वो भी यहाँ पर खुल गया है। ये खूबसूरत बिल्डिंग है बच्चों की पढ़ाई की, वो भी आपको नज़र। और ये सामने का जो हिस्सा है वो सीपी मिशन कंपाउंड में जाने वाला मुख्य मार्ग है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो फ़िलहाल हमने आपको इस मार्ग का बदलाव भरा और जो दहशत भरा नज़ारा था उसके बाद अब किस प्रकार की तस्वीर है वो दिखाई है। क्योंकि शहर बदलता है तो आपको एक बदले शहर में होने का अलग एहसास होता है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।